Assalamualaikum students. Today we are starting chapter number 2, real and complex number. Lecture number 1. रियल नंबर्स क्या होते हैं? अब इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, पहले हम उनको डिस्कस करेंगे, देन हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। रियल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो कि हम सोचते हैं या हम कहीं पर देखते हैं नंबर्स, ठीक है। कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, वो प्लस माइनस में नंबर हो सकते हैं, वो अंडर रूट में नंबर हो सकते हैं, वो हमारे पास कोई फिक्स नंबर वैल्यूज़ हो सकती हैं, पॉइंट्स में, डेसिमल में, टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ हो सकती हैं, या हमारे पास ऐसा नंबर जो कि इंटीजर्स में हो, यानी ज़ीरो हमारे पास यहाँ पे लिखना, हमने यहाँ पे लिखा 1 -108, ठीक है, अंडर रूट 5 बाई 17.08 एंड ज़ीरो यहाँ पे हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ज़ीरो के साथ ना माइनस लगता है ना प्लस का साइन लगता है, ठीक है। तो ये इंटीजर्स में काउंट होता है हमारे पास, ठीक है, ये बोथ साइडेड पे होता है, इसलिए हम इंटीजर्स में भी इसको सेंटर में रखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इसको हम n से डोनेट करते हैं, और नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, यानी हम जिस तरह नंबर्स काउंट करते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, जिसके पीछे नेचुरल नंबर्स के पीछे हम क्या लगा दें, ज़ीरो लगा दें, ठीक है, हमने इंक्लूड कर देना है ज़ीरो को नेचुरल नंबर्स। तो हमारे पास होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स किससे डोनेट होते हैं, हम W से डोनेट करते हैं। इसी तरीके से हम इंटीजर्स को कर देंगे। इंटीजर एक्चुअली हमारे पास Z से डोनेट होते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सेंटर में ज़ीरो होता है, और इस तरफ यानी राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, यानी +1 +2 एंड +3 सो ऑन जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होती हैं, -1 -2 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास होती हैं ये इंटीजर्स। अब मेरे पास रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स हमारे पास जो होते हैं P/Q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। P/Q की फॉर्म में ये मतलब ये कि ये फ्रैक्शन की फॉर्म्स में होते हैं। सपोज 12/5 हो गया, ठीक है, 1/2 हो गया, इस तरह के जो फॉर्म में होते हैं। और हमारे पास यहाँ पे जो Q होता है ना, Q डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी हमने Q को ज़ीरो नहीं रखना, वरना आंसर तो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, तो इट्स नॉट अ रैशनल नंबर। और ये हमारे पास रिप्रेजेंट होते हैं Q से सिर्फ, ठीक है। इर्रेशनल नंबर हमारे पास रिप्रेजेंट होते हैं प्राइम Q से, या Q डैश भी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। और इसका ये होता है कि आपके पास ये P/Q की फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है, फर्स्ट थिंग ये। और यहाँ पे भी Q इसका ज़ीरो नहीं होता। सेकेंड थिंग, ये किस फॉर्म में होते हैं, अंडर रूट की फॉर्म में, √2 √3 √5 पाई वाली वैल्यू हो जाएगी इवन, यानी ऐसी वैल्यूज़ जो पॉइंट्स में वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हो, ठीक है, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में प्रॉपर ना आए बट पॉइंट्स में हमारे पास आएंगी। ये भी पॉइंट्स में वैल्यूज़ आती हैं, बट यहाँ पे ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं अवेलेबल होती है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये जो है, अब पाई का जो आंसर होता है वो क्या होता है, 22/7, यहाँ पर होता है मेरे पास 3.14, ठीक है। अब 22/7 तो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म है, तो ये रैशनल कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूज़ दी हुई, इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू हमें पाई की नहीं दी हुई, और ई की भी जो वैल्यू है वो हमारे पास एग्जैक्ट नहीं होती है, अप्रॉक्सीमेटली हमने मैथ्स में इसकी कैलकुलेट करके वैल्यूज़ बताई हुई हैं। अच्छा, अब हमारा जो है, हमने करने हैं रैशनल नंबर के फर्दर 2 टाइप्स हैं रैशनल नंबर्स की, ठीक है। रैशनल नंबर्स, इसकी कितनी हमारे पास टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, ठीक है। एक है टर्मिनेटिंग और एक है नॉन टर्मिनेटिंग भी इसे कहते हैं, और एक हियरिंग भी कहते हैं, यानी और एक कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हो गई हमारे पास। अब हमने क्या, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। टर्मिनेटिंग वो हमारे पास टाइप होती है जो हमारे पास लिमिटेड वैल्यू में हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स आ जाएं, यानी इसके अंदर हम सपोज़ अगर मैं 2/5 करती हूँ, तो 2/5 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, पॉइंट यहाँ लगा और यहाँ पे भी, तो ये नीचे आ गया 20, तो 4 × 20,
ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है 0.4, यानी ये मेरे पास लिमिटेड है। अगर मेरे पास इसमें पॉइंट्स में भी आंसर आ रहा है बट हमारे पास क्या है, लिमिटेड वैल्यू है। और रिकरिंग हमारे पास वो वैल्यूज़ होती हैं, सपोज जिस तरह हम ले लेते हैं वैल्यू को 10/3, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका आंसर आता है 0.333 एंड 3 एंड सो ऑन तक आएगा, ठीक है। रिक्यूरिंग वो वाली होती हैं जो कि आपके पास कंटिन्यू और रिपीटिंग हो, ठीक है। होपफुली आपको ये डेफिनेशंस के अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 2.1, फर्स्ट क्वेश्चन इज का आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रैशनल और इरेशनल। आपको पता है अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताए थे, जो कि P/Q के फॉर्म में होंगे, रैशनल जो कि P/Q के फॉर्म में नहीं होंगे। तो हमने फर्स्ट हमारे पास है √3। तो √3 है वो मेरे पास किस में आता है, इरेशनल में आता है। तो फर्स्ट मेरे पास क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। सेकंड मेरे पास किस फॉर्म में है, 1/6 है, ठीक है, यानी P/Q की फॉर्म में। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब पाई है, पाई मेरे पास क्या है, पॉइंट्स में वैल्यूज़ होती हैं और 22/7 इसकी वैल्यू है। तो अब ये मेरे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट मेरे पास है 15/2। तो ये भी मेरे पास क्या है, P/Q की फॉर्म में है, तो ये रैशनल हो जाएगा। और ये पॉइंट्स की फॉर्म में है, तो ये भी मेरे पास रैशनल हो जाएगा। और √29 आ गया, तो ये मेरे पास इरेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास ये है कि कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस में हमने करना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, आप चाहे तो इसको कैलकुलेटर से कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको इसके 1-2 पार्ट्स करवा देती हूँ। आपने किस तरीके से करना है, 8 बाहर रखा, ठीक है, एंड 57 को अंदर रख दिया। तो 8 के टेबल में 57 कहाँ पर आता है, 8 7 ज़ा 56, रिमेनिंग 1 पॉइंट लगाया है और यहाँ पे हमने 0 नीचे लिया है, तो 10 हो गया। 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 और नीचे 2 आ गया, ठीक है। अगेन हमने 0 नीचे लगा दिया तो 20 बन गया। 8 2 ज़ा 16 हो गया। अब मेरे पास क्या है 4, अगेन मैंने 0 लगाया तो ये 40 बन गया, तो ये 5 आ गया। 8 5 ज़ा 40, ठीक है। तो आपने इसको 3 डेसिमल प्लेस तक करके देख लें। अगर आपके पास ये स्टॉप हो जाते हैं यानी टर्मिनेट हो जाते हैं तो आपका ये फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 7.125, ठीक है। और अगर ये नहीं होते तो ये मेरे पास क्या है, रिक्योरिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है वो हमारे पास है ट्रू एंड फॉल्स का है। तो उसमें भी बस आपने आइडेंटिफाई, उन्होंने बताया हुआ है कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो वो आपने आइडेंटिफाई करके ट्रू और फॉल्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमने क्या करना है, नंबर लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है रिप्रेजेंट नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब ये आपने नंबर लाइन बना ली, ठीक है। अब आपने क्या करना है, हमारे पास जो नंबर लाइन होती है वो सेंटर में 0 होता है, ठीक है। और इस तरफ हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और यहाँ क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स, ये नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस तरफ अगर हम इसको लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास लेस काउंट होगा, ठीक है। और अगर हम इस तरफ जाएंगे तो ये मेरे पास ग्रेटर काउंट होगा, ठीक है, यानी ग्रेटर वैल्यूज़ हैं मेरे पास और यहाँ पे लेस वैल्यूज़ हैं। अब आपने क्या करना है, उन्होंने 2/3 दिया हुआ है, तो 2/3 को आप कैलकुलेटर पे अगर डिवाइड करके देखते हैं तो आपके पास आता है इसका आंसर 0.6, ठीक है। तो 0.6 हमने यहाँ पे मार्क करना है। तो 0.6 पॉजिटिव में हमारे पास है, तो ये कितना हो गया, 0.1 0.2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो अब हम काउंट कर रहे थे, ये 0 है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 है, 6 7 8 9 एंड 10th पे ये आ जाता है हमारे पास 1। तो 0.6 है, तो 5 के बाद यहाँ 6 आ रहा है, तो हमने इसको मार्क कर देना है कि ये मेरे पास 2/3 है। इसी तरीके से -5/4 है, 4/5 है, तो लेकिन माइनस में है, तो हम किस तरफ जाएंगे, इस तरफ मूव करेंगे यानी लेस की तरफ। तो इसका आंसर जो हमारे पास आता है वो आ रहा है 0.8, ठीक है। तो 0.8 कहाँ पर आएगा, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ, यानी -5 4/5। बस इसके अंदर हमने यही काम करना है। आगे आपको मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, पहले उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में करके
आपने इसी तरह नंबर लाइन में इसको पुट कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 है गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। ठीक है, तो हम ये किस तरीके से करेंगे कि आपने इन दोनों के बीच में बताना है कि एक कोई रैशनल नंबर हम इन दोनों के बीच में बताना है। तो अब अगर हम सपोज जिस तरह हम पहले करते थे कि अगर एग्जांपल ले लेते हैं 1, ठीक है, एंड 3, तो इसके सेंटर में क्या वैल्यू आएगी 2, हमें ये पता है। लेकिन इसका मेथड क्या होता है एक्चुअल, हम इनको क्या कर देते हैं 1 + 3 कर देते हैं, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाता है 4। और उस वैल्यू को, ये कितने डिजिट्स हैं हमारे पास 2 हैं, तो 2 से डिवाइड कर देते हो, आंसर हमारे पास क्या आ जाता है 2। देन हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमने ये अब सॉल्व करना है। ये तो मैंने आपको वैसे एग्जाम्पल बताई थी। ठीक है, यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो अब हमने क्या करना है 3/4 + 5/9 करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर, हमने इसका सेम करना है, इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं 4 को कोई ऐसी वैल्यू बनाएंगे जो कि हमने डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसके हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, वरना हम देखते कि 4 के टेबल में 9 आ रहा है या 9 के टेबल में 4, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमने एलसीएम लिया है, 2 2s are 4 और 9 एज इट इज़, 2 1s are 2, 9 as it is, 3 3s are 9, 1 as it is आ रहा है, एंड 3 1s are 3। ठीक है, तो ये कितना हुआ 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18 2s are 36। ठीक है, अब आपने ये क्या करना है, ये 36 बनाना है। तो 4 के साथ मैं ऐसी कौन सी वैल्यू को मल्टीप्लाई करूँगी कि 36 आ जाए। 9 से करूँगी, जो वैल्यू मैं नीचे मल्टीप्लाई करूँगी वही मैं ऊपर भी करूँगी। ठीक है, अब इसी तरह 9 के साथ मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया और वही चीज़ मैंने ऊपर भी कर दी। तो 27 आ गया डिवाइड्स बाय 36 + 20 डिवाइड्स बाय 36। तो इन दोनों को ऐडअप कर देंगे, मेरे पास आंसर आ जाएगा 47/36। ये तो आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइडेड बाय 2 से कर देना है। तो डिवाइडेड बाय 2, अगर हम इसको डिवाइड बाय 2 से करेंगे तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, तो जब हमारे पास ये सिचुएशन आ जाए कि ऊपर भी डिवीजन हो और नीचे ये आ जाए, तो ये 2 जाके क्या हो जाता है वहाँ पे मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो 47 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड्स बाय 36 हो जाएगा। इसको समझने का सिंपल तरीका ये भी है कि आप 2 के नीचे 1 रख लें। ठीक है, तो ये दोनों डिवीजन वाली होगी, एक ये भी वैल्यू डिवीजन वाली और एक ये भी। तो आपने क्या करना है, जब इसको ऊपर लेकर जाना है तो इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 47/72 इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास है एक्सप्रेस द डेसिमल एज द, हमने रेशनल नंबर्स में इसको इस फॉर्म में करना है। तो रेशनल नंबर हमारे पास क्या होती है P/Q की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो 0.5 दिया हुआ है, तो इस बार का मतलब है कि मेरे पास जो 5 की वैल्यू है वो कॉन्टिन्यू है। ठीक है, यानी 5 5 5 आ रहा है। तो इसको हम सपोज करते हैं लेट x = 0.5। ठीक है, तो इसका अब क्या हो जाएगा 0.5555 एंड कंटिन्यू इसको कर देंगे। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास है आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से। और आपको कैसे पता चलेगा कि आप ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय 10 से, क्योंकि यहाँ देखें आपके पास जितनी डेसिमल वैल्यूज़ होंगी हम उन्हें उतना ही करना है। अगर इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में मेरे पास क्या आंसर आता है, अगर आपने पढ़ा होगा फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर हम इसको लिख रहे होते हैं तो क्या आंसर आता है मेरे पास, पॉइंट हटा देते हैं 1 आ जाता है और जितने वैल्यूज़ होती हैं हमने उतने ज़ीरोज़ लगाने होते हैं, तो यानी ये 10 है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, 10x हो गया मेरे पास। ठीक है, और इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, कंटिन्यू वैल्यू है। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन 2 होगी। अब आपने इन दोनों को क्या कर देना, माइनस कर देना। 1 and 2। ठीक है, तो आपने इन दोनों को माइनस किया 10x - x, और इसका आंसर मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 5.55।
ठीक है, कंटिन्यू फॉर्म में तो आप ऐसे कंटिन्यू फॉर्म में लिख देंगे और साथ में माइनस करेंगे 0.5 5 एंड 5, फिर कंटिन्यू फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, अब आपने 10 में से x चला गया तो 9x आ जाएगा। ये मेरे पास वैल्यू माइनस हो गई तो मेरे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 5। अब यहाँ 9 मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसका x का आंसर है। ठीक है, इसका दोनों पार्ट्स भी बिल्कुल इसी तरीके से हैं कि 0.13 है और 0.67 है। तो इसको किस तरीके से करना है, बस इसमें डिफरेंस क्या होगा कि आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 की है, वहाँ आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। होपफुली आपको आज के लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। हमारी 2.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़।